छात्रों, आज आप सबका पुनः स्वागत है हमारे निःशुल्क यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था वर्ण क्या है, वर्ण के भेद, वर्णों का उच्चारण, स्थान, प्रत्याहार आदि हम सब पढ़ चुके हैं। उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है संधि। संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले ये हम जानते हैं। संधि का मतलब होता है मेल होना। संधि का मतलब है मेल होना। फिर व्याकरण शास्त्र में संधि का मतलब होता है क्या, वर्णों का मेल होना। अर्थात देखते हैं जब दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। अर्थात व्याकरण शास्त्र में जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, उसमें कुछ न कुछ बदलाव होता है। उसमें जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसी का नाम है संधि। यानी कि वर्णों के परस्पर मेल से उसमें जो परिवर्तन होता है या बदलाव होता है तो उसको हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं किस प्रकार का मेल होता है और कैसे संधि बनती है। जैसे यहाँ उदाहरण में हमने लिखा है से ह्रस्व आ और ह्रस्व आ। जब दो ह्रस्व आ मिलते हैं तो हो जाता है दीर्घ आ, यानी दो ह्रस्व आ मिलकर एक ह्रस्व आ दीर्घ आ हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं, संधियत। अर्थात दो वर्णों का मेल हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, अर्थात विकार हो गया। इसी तरह अगला वर्ण देखते हैं आ, ह्रस्व आ और ई। जब दो वर्ण आ और ई मिलते हैं तो इनसे एक नया शब्द बन जाता है, नया वर्ण बन जाता है, जिसे ए कहते हैं। यानी आ और ई दो वर्णों के मेल से ये नया वर्ण बना जिसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। उसी तरह आ और ऊ दो वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं, ओ। ई और आ मिलकर क्या बनाते हैं, या बनाते हैं। उसी तरह ऊ और आ, यानी ऊ के बाद आ आए तो ऊ का क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। इस कहते हैं संधि। अर्थात दो वर्णों का परस्पर मेल होगा और उसमें जो परिवर्तन हो जाएगा उसी को हम कहते हैं संधि। अब हम देखेंगे संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखते हैं हम संधि के प्रकार। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा जिसका नाम है विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। अर्थात जहाँ पर स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है वहाँ पर होती है स्वर संधि। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं विद्या प्लस आलय हो जाता है विद्यालय। विद्या का बड़ा आ दीर्घ आ और आलय का दीर्घ आ मिलकर बन जाता है दीर्घ आ विद्यालय। से महा प्लस ईसा से बन जाता है महेशा। इधर भी स्वर मिलेगा और इधर भी स्वर मिलेगा। अर्थात स्वर का मेल स्वर से होगा तो वहाँ पर होगी स्वर संधि। दूसरी संधि आती है जिसका नाम है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या है, जब व्यंजन वर्ण का मेल स्वर से हो या व्यंजन से तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। अर्थात व्यंजन संधि का नियम यह है कि पहले व्यंजन आएगा और व्यंजन का जब मेल होगा, चाहे स्वर से हो तब भी व्यंजन संधि होगी और व्यंजन से होगा तब भी व्यंजन संधि, यानी व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन। जैसे उदाहरण में देखते हैं यहाँ लिखा है जगत प्लस ईसा बराबर जगदीशा होता है। तो ता जो है हलंत युक्त, अर्थात हलंत युक्त जब वर्ण रहता है तो उसको हम व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ ता क्या है, व्यंजन है और इधर स्वर है, दोनों मिलकर क्या हुआ, संधि हो गई, बन गया जगदीशा। उसी तरह वाक प्लस ईसा मिलकर वागीसा बना। ठीक तीसरी संधि है जिसका नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग, जब विसर्ग का मेल
स्वर से हो या व्यंजन से हो। यानी जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। जैसे यहाँ लिखा है रामः प्लस च, यानी विसर्ग का मेल व्यंजन से हुआ है और हो गया है रामश्च। तो यहाँ हमने देखा संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं। अब हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे स्वर संधि के भेद, जिसमें आप लोगों को पढ़ाएंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, सब भेद बताएंगे और उन सभी भेदों के परिभाषा उदाहरण आदि सब पढ़ाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ और अपने मित्रों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।